देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला में एक और आतंकी मार गिराया गया है, ये बड़ी खबर। सेना ने बारामूला में 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं। उरी हथलंगा इलाके में मुठभेड़ जारी है और सेना का सर्च ऑपरेशन चला है। दरअसल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, जिनमें सुबह खबर आई कि एक को ढेर किया गया और अब तक 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर जारी है और ऑपरेशन क्लीन के तहत, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना सक्रिय है और एनकाउंटर का दौर जारी है। और अब खबर आ रही है कि बारामूला में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। उरी हथलंगा इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिशें की जा रही है कि क्या और भी ऐसे आतंकवादी और जगहों पर छिपे हुए हैं तो उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। यही पूरी कोशिश हमारे जवानों की और इसीलिए अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मुठभेड़ जारी है। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़े हुए। रमन, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुबह 6:45 पर भारतीय सेना को ये इनपुट मिला था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ी सेक्टर के हथलंगा इलाका जो पड़ता है, वहां पर 3 घुसपैठिए जो हैं वो एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगाया गया था। पहले एक आतंकवादी को मारने में कामयाबी मिली, फिर दूसरे आतंकवादी को मारने की जानकारी जो है वो भारतीय सेना ने साझा की और अब जो जानकारी मिल रही है कि तीसरे आतंकवादी को भी मार गिराया गया है। इनमें से 2 आतंकवादियों के शव को तो बरामद कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से इन आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने में पाकिस्तान की सेना लगातार मदद कर रही थी और फायरिंग के आड़ में इन्हें भारतीय सीमा में दाखिल करवाने की कोशिश कर रही थी। ये जो तीसरा आतंकी मारा गया है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और अभी उस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। इसीलिए उस तीसरे आतंकवादी का शव जो है वो अभी बरामद नहीं किया जा चुका है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि क्या इन 3 आतंकवादियों की आड़ में कुछ और आतंकवादी दल जो है वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। तो बड़ी कामयाबी है। एक तरफ अनंतनाग और रमन, जो कॉल इंटरसेप्ट की गई थी उसके माता जो भी जानकारी लगी थी, जो खुलासा हुआ था, वो बिल्कुल सचोटा दिख रहा है। क्योंकि अलग, चाहे अनंतनाग हो, राजौरी हो, बारामूला हो, इन अलग अलग जगहों पे घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। यानी एक साथ घाटी को दहलाने की पूरी साजिश है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर, भारत में जिस तरीके से एक के बाद एक उपलब्धि हासिल हो रही है, वो बौखलाहट कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान बॉर्डर पर निकालने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अपनी पब्लिक का जो गुस्सा है उसे उस गुस्से को अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। इसीलिए लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कॉल इंटरसेप्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में एक साथ मल्टीपल अटैक्स किए जाएं, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये इस्तांबुल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों को पहुंचाए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं अब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कॉल इंटरसेप्ट थी उस पर पुख्ता मोहर लगा रही है और ये कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान डिस्परेट है और उस डिस्परेशन के अंदर कहीं ना कहीं कोई बड़ी वारदात को जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से मुस्तैद है और पाकिस्तान के हर नाकाम जो उनकी कोशिशें होंगी उनको बर्बाद करने का मादा वो है वो जरूर रखते हैं। एक इंसिडेंट जो 13 तारीख को अनंतनाग के कोकरनाग जंगल में हुआ, वो बहुत दुखद था, जिसमें 3 भारतीय सेना के जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ऑफिसर है वो ठीक है। रमन, हुए थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, नजर बनाए रखिएगा। तो ये देखिए, अब जो घुसपैठिए हैं, आतंकी हैं,